अब बात सियासत की करते हैं और आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में हर रोज एक बड़ी खबर आ रही है। आज खबर यह कि एक्टर पवन सिंह विधायक नहीं बनेंगे। पिछले दिनों तस्वीर सामने आई, पवन सिंह जब नेताओं से मिले तो कयास लगने लगे पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अचानक पत्नी का वीडियो आ गया, घर गई, रोना शुरू किया उन्होंने और पवन सिंह पर ढेरों आरोप लगाए। लेकिन अब उनकी पत्नी ने कल करवा चौथ का व्रत रखा और पवन सिंह के लिए व्रत रखा है, बाकायदा वीडियो भी शेयर किया। हमको बर्बाद कर दिया भैया। अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं। ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? भोजपुरी स्टार पवन सिंह की दूसरी सियासी पारी पर ब्रेक लग गया है। एक दिन पहले ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। दोनों के बीच अदालत में तलाक का केस चल रहा है, फिर भी करवा चौथ रखा। टिकट को लेकर दोनों में बयानबाजी भी हुई। इसके बाद भी ज्योति पत्नी धर्म निभा रही थी। पवन सिंह की पत्नी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की तो अटकलें पवन के खिलाफ ज्योति के चुनाव मैदान में उतरने की और तेज हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पत्नी ने पवन सिंह का टिकट कटवा दिया? क्या ज्योति सिंह के आंसू पवन सिंह पर भारी पड़ गए? एक बार फिर पवन सिंह बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते लड़ते रह गए। और ये आपको बताऊं, एक्टर पवन जिनके लिए माना जा रहा था वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्यों? भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। परिवार में घमासान के बीच पवन सिंह ने ऐलान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताया। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन ने हाल ही में अमित शाह और नड्डा से मुलाकात की थी और इसके बाद उनके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी। आरा और काराकाट सीट को लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। इसी बीच पवन सिंह का पत्नी ज्योति के साथ विवाद सामने आया। अटकलें तो पवन सिंह के खिलाफ ज्योति की लड़ने की लगाई जा रही थी। कल ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की, हालांकि ज्योति और पीके ने मुलाकात के सियासी होने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ज्योति तलाक केस के बीच ज्योति ने करवा चौथ का व्रत रखा। सोशल मीडिया पर लिखा, पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। इसके बाद अब पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया। तब आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ना था, लेकिन विरोध के बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। इसके बाद काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। ये जो कुछ ड्रामा चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल ड्रामा हो चाहे फैमिली ड्रामा हो, उस पर सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पवन सिंह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं और भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जनसुराज का कोई लेना देना नहीं। और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। कि चुनाव लड़ना न लड़ना यह पार्टी नेतृत्व तय करता है और गृह मंत्री से मुलाकात उनकी हुई। अमित शाह जी चुनाव रणनीतिकार हैं, तो उनको जो जिम्मेवारी उनके द्वारा दिया जाएगा वो उनके लिए मान्य होना चाहिए। वही अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की है। और आइए अब आपको बताऊं कैसे तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है बिहार में। आज तेजस्वी देखिए छात्रों के बीच पहुंचे, छात्रों से बातचीत की तेजस्वी ने।
दूसरे प्रदेश ना जाना हो, बल्कि नौकरी और रोजगार बिहार में मिले, इसके लिए हम आप लोगों के बीच आए। जो हमने घोषणा की, वो घोषणा क्या था? ये घोषणा था कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आज अपने पुराने पैशन कहिए, प्रोफेशन कहिए, उसमें भी नजर आए, क्रिकेट खेलते भी नजर आए। मुख्यमंत्री तेजस्वी तेजस्वी को उम्मीद है इस बार विधानसभा चुनाव में वो ऐसे ही चौके और छक्के लगा पाएंगे, लेकिन तेजस्वी को क्लीन बोल्ड करने के लिए बाकायदा मैदान में उतर गए हैं एक और शख्स, जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि तेजस्वी को उन्हीं की पिच पर हराएंगे। ये आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर आज पहुंचे थे राघोपुर। राघोपुर वो सीट है कि इस सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है हम डरने वाले लोग हैं? डरने वाला आदमी यहाँ आता है। जनसुराज का प्रतिनिधि इस बार राघोपुर को इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराएगा, और तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं है कि वो एक जगह पर लड़े। एक जैसे खबर हुई है तुरंत कह रहे हैं कि हम 2 जगह से लड़ेंगे, या कहीं ना कहीं उनका जो हिलता हुआ आत्मविश्वास है वो दिखा रहा है कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, और अभी से कह रहे हैं कि 2 जगह से लड़ेंगे कि 3 जगह से लड़ेंगे। अगर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है तो डरने की क्या बात है? तो राघोपुर का दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है। राघोपुर के दंगल में पीके प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी की लड़ाई हो सकती है। प्रशांत किशोर खुद राघोपुर से तेजस्वी को टक्कर दे सकते हैं। पहली लिस्ट जारी करने के बाद आज पीके राघोपुर पहुंचे। राघोपुर में विकास को लेकर पीके ने लालू परिवार को घेरा है। इस सीट से सीएम और डिप्टी सीएम चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन इलाके की गरीबी और पिछड़ापन दूर नहीं कर पाए। राघोपुर सीट से पीके के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर तंज भी कसाया। राघोपुर में लड़ने की चर्चा से ही तेजस्वी दूसरी सीट तलाशने लगे हैं, पीके कह रहे हैं। पीके ने कहा तेजस्वी का हाल भी राहुल गांधी जैसा होगा। राघोपुर की जनता से मिलने के बाद वहां से लड़ने का फैसला करूंगा। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में पीके के नाम का ऐलान हो सकता है। वैशाली की राघोपुर सीट लालू परिवार का दरअसल गढ़ है। लालू इस सीट से 1995 और 2000 में चुनाव जीते। इसके बाद राबड़ी 3 बार इस सीट से चुनी गई। लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी 2 बार यहां से विधायक बने, और इस सीट से राबड़ी एक बार चुनाव हार भी चुकी। पीके के मैदान में उतरने से यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं इस पर। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरे आईडी में कुछ बताओ मत। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। तो दिलचस्प लड़ाई होगी अगर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आमने सामने होते हैं, लेकिन एक लड़ाई सीट बंटवारे को लेकर भी चल रही है। सबसे पहले देखिए एनडीए में बैठकों का दौर हुआ। बिहार पर एनडीए की बैठक हुई है। नड्डा के घर यह बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे। उसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे नेता इस बैठक के लिए पहुंचे। और फिर जीतन राम मांझी पहुंचे, क्योंकि मांझी खुश नहीं है अभी तक सीट बंटवारों को लेकर। कल तक खबर थी कि चिराग खुश नहीं है, चिराग रूठे हुए हैं,
आज खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी खुश नहीं है। क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई पेच फंसा है? आखिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, देखिए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रूठने मनाने का खेल चल रहा है। रूठे चिराग को मनाने के बाद कुशवाहा मांझी के रूठने की बात आ रही है। दिल्ली पहुंचने से पहले पटना में ही कुशवाहा ने संकेत दिए। कुशवाहा ने साफ साफ कहा, सीटों पर बातचीत अधूरी है। इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। कुशवाहा 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 6 सीटें मिल सकती हैं। मांझी ने पहले ही 15 सीटों की डिमांड कर रखी है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर दिनकर की कविता मांझी ने शेयर की थी, दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। जीतन राम मांझी संतोष सुमन के साथ दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मांझी ने अब 10 विधानसभा सीटों की शर्त रखी है। पहले 15 मांग रहे थे, अब 10 पे आए। बिहार में सीट बंटवारे पर दिल्ली में बैठकों का दौर हुआ। जेडीयू 102, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग को 24, मांझी को 10 और कुशवाहा को 6 सीट मिल सकती है, लेकिन बाकी दलों के दबाव की वजह से ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। आइए सुनवा रहा हूं आपको, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बातचीत पर सहमति के बारे में सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। हम लोगों ने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के पास, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, जो भी हम लोग से डायलॉग कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। विकल्प हमारे पास खुले हैं, सभी विकल्प खुले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और न किसी का कोई दुश्मन होता है। बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहाँ से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी होगा। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात है। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश। एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल। एनडीए में जितने ज्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो सिर फटवल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं, कुशवाहा जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं, तो वहाँ पे तो काफी रस्मकशा है। तो एनडीए नहीं, क्या इंडिया गठबंधन में भी यही हाल है सीटों को लेकर? देखिए क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन में। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मारामारी है। 95% सीटों पर सहमति बन जाने का दावा है। 10 से 12 सीटों पर मामला अभी फंसा हुआ है। सीटों की अदला बदली को लेकर भी टकराव है। आज रात तक सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। 1 से 2 दिन में आधिकारिक ऐलान हो सकता है। आरजेडी 134 से 135 सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस 54 से 55 सीटों पर लड़ सकती है और सीपीआई एमएल 21 से 22, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीट पर लड़ सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी को 15 से 16 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सहयोगी दलों को 6 से 7 सीटें। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने पर माथापच्ची हो रही है। इसके साथ ही 3 डिप्टी सीएम पर भी फैसला हो सकता है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं। हम सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है, हर कोई अपना अपना हिसाब से मांगता है, तो इसमें तो थोड़ा सा समय लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को समीकरण समाने में। हर व्यक्ति, हर दल अपना समीकरण के हिसाब से सोचता है, तो अपने हिसाब से निकल लेंगे। अब जो आरजेडी है वो टेक्निकल आरजेडी है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको बताऊं, जितने गठबंधन के घटक दल है उतना उप मुख्यमंत्री की मांग, उतने उप मुख्यमंत्री की मांग हो रही है। पानी में मछली और 9 कुटिया हिस्सा।